भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यतराः श्रीरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्वशे महिदेवहितं जदायुः। धर्म और अधर्म की जहाँ तक बात आती है, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, इस विषय की जानकारी होना अति आवश्यक है। पाप पुण्य क्या है, माना हमने शास्त्र नहीं पढ़ा, परंतु शास्त्र जो है नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी समझ में आया उस हिसाब से हमको समझना चाहिए कि पुण्य क्या है। तो पुण्य का एक ही परिभाषा मैं बताऊं, सिंपल तरीका कि XYZ कोई भी कार्य करो, कार्य करने के बाद में आनंद का अनुभूति हो भीतर से, तो समझना पुण्य हो गया। और XYZ कोई भी कार्य करो, कार्य करने के बाद में ग्लानि महसूस होता है, तो समझो कि पाप हो गया। तो पाप और पुण्य से ही शुरू होता है। इसीलिए हम पुण्य न कमा सके कोई बात नहीं, चलेगा, परंतु पाप से बच जाए, सबसे बड़ा पुण्य यही है मनुष्य जीवन में। तो मनुष्य जीवन का जो है गुरु की जो आवश्यकता है, उस बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डाल दूं कि एक जो है ऐसे साधारण महात्मा किसी संत के पास पहुंचे, बोले महाराज जी हमको चेला बना लो। अब चेला बना लिए महात्मा, अब बोले भाई भिक्षा भी करो और मुझे भी जो है प्रसाद लाके भोजन कराओ। तो सोचे ये तो गृहस्थी से भी ज़्यादा दुखदाई है। अब पहले तो भाई थोड़ा मिल जाता तो यहाँ तो भिक्षा करना। तो उन्होंने जो है भिक्षा करने के बजाय एक दिन राजभवन में पहुँचे, और राजभवन में पहुँचे, संत देख करके, संतों का पहले स्वागत होता ही था। तो राजा जी तो जब में बैठे थे पूजा पाठ में, रानी भी व्यस्त थी। राजकुमारी जल लेकर के आई। जब राजकुमारी जल लेकर के आई तो संत ने पूछा कि भाई आपने कोई गुरु बनाया है अपने जीवन में? बोला मेरे को तो पता ही नहीं। बोला आप ही दे दो गुरु दीक्षा। तो बोला ऐसे नहीं, 2 दिन का समय दो, फलानी जगह में आओ तो तुमको गुरु दीक्षा देते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो जो है गई एकांत जंगल में जहाँ बोला था, और वहाँ गुरु जी ने तो पेड़ में बांध दिए। पेड़ में बांधने के बाद जो है उनको जो है, आप तो भाग गए, सच्चे संत तो थे नहीं, बांध के चले गए। और जब ऐसे श्रद्धा भक्ति वाले व्यक्ति बद गया संसार उसमें पेड़ में, तो भगवान को वहाँ चिंता हुई कि मेरे भक्त को जो है ऐसे किसी ने बांधा है। तो इसमें तो जो है फिर नारद जी को बुलाया। नारद जी वहाँ तो ऐसा गड़बड़ी हुआ, आपने क्या देखा ही नहीं। नारद जी को बोला जाओ उस महात्मा को ढूंढ के लाओ, कौन है वो। महात्मा को ढूंढने में बड़े महात्मा हो तो आसानी से मिल जाए, तो साधारण महात्मा थे, बने हुए थे। तो फिर भी नारद जी पहुँच गए, पकड़ के ले आए। बोले कि प्रभु की आज्ञा हुई, आप जो है उसको अपने शिष्या को बांध के, आप चलो, भगवान भी आने वाले हो। तब तक भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में जो है गरुड़ को लेकर के सीधे उस जंगल में उसी कन्या के पास, राजकुमारी के पास पहुँचे। और पहुँचने के बाद वो नारद जी भी आए। तो तब तक यहाँ खोजने की तैयारी थी। उस बीच में राजा ने भी जो है कन्याओं को पता लगाया। तो बाद में राजा स्वयं गए, बिटिया तुम्हारे साथ छल हुआ है और तुमको जो है बंधन मुक्त करता हूँ। तो राजकुमारी बोला कि पिताजी मुझे बंधन मुक्त नहीं होना, मेरे गुरु ने बंधन बांधा है, तो मेरा गुरु ही खोलेंगे, गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं खोलेगा। तो बहुत समझाया, मानी नहीं, जिद के आगे राजा भी हाथ जोड़ के चले गए। उसके बाद नारद जी स्वयं आए। नारद जी बोला देवी मैं खोल देता हूँ तुम्हारा जो है बंधन। बोलते मेरा बंधन मेरे गुरु ने बांधा, गुरु ही खोलेंगे। तो जब किसी की बात न मानी तो गुरु जी आए, भगवान आए। भगवान ने बोला कि क्या बात है, ऐसा क्यों जिद लिए बैठी हो? उन्होंने बोला कि प्रभु मेरा गुरु का बंधन गुरु ही खोलेंगे। भगवान ने बोला ऐसा गुरु भक्ति तो मैंने कभी देखा नहीं इस संसार में, अद्भुत। परंतु फिर वो कन्या ने भगवान से कहा प्रभु यदि आप मेरे पास आए हो इसके पीछे एक ही कारण है, यदि ये मेरे गुरु जी नहीं होते तो आप मेरे पास नहीं आते। मैं एक शब्द आपको कहना चाहती हूँ प्रभु, मेरी बात सुन ले। तो उसे यही शब्द कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। एक साधारण सी व्यक्ति में भी यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा है तो सब काम बनता है। भगवान को कहती है प्रभु यदि हमारे गुरु जी नहीं होते तो शायद आप ना आते। और
आपके दर्शन न होते तो मेरे ये दर्शन का सौभाग्य मेरे गुरु जी की वजह से प्राप्त हुआ। भगवान गदगद होकर आशीर्वाद दिया कि तथास्तु। ऐसी गुरु भक्ति कभी हमने देखी नहीं। ये साधारण भक्ति ने, ये भगवान की जो है अलौकिक कृपा से ही गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जहाँ श्रद्धा पूर्ण होगा, विश्वास पूर्ण होगा, तो काम ऑटोमेटिक बनेगा। श्रद्धा और विश्वास, ये जो है दो चीज़ जीवन में अति आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति का मार्ग जो है संभव नहीं है।